Hello dear student, you all are most certainly welcome to the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. Welcome back to SKVP call Sant Kabir Vidyapeeth, मगहर संत कबीर नगर। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाई जाती हैं, जो जाना जाता है BSc, MSc, BA, MA, BBA, BCA के लिए। तो बच्चों आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है BSc मैथ को लेकर के, जिसमें मैथमेटिक्स में हम देखेंगे सिलेबस को 2025 में जो NEP 2020 से फेमस है। NEP की अगर हम बात करें तो NEP क्या होता है, व्हाट इज NEP? NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो बच्चे अगर हम देखेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, पेपर 1 है ना, पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पेपर टाइम में आ जाते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट का नाम भी पता नहीं रहता है। तो मैथमेटिक्स में कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का और हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम जानते हैं। हमारा पेपर नेम क्या है बच्चे? तो हम देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस देख रहे हैं और इसमें हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्या इग्नोर करना है, क्या पढ़ना है, किस बेस पे पढ़ना है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने कोर्स को यानी कि सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस की बात करें अगर बच्चे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैथमेटिक्स सिलेबस 2025 हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और अगर हम बात कर रहे हैं तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस को। आप देख रहे हैं कि ये ईयर फर्स्ट है एंड सेमेस्टर ये फर्स्ट है। तो अब आगे हम चलेंगे और बात हो रही है मैथमेटिक्स की। किसकी बात हो रही है? मैथमेटिक्स की। तो हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें पार्ट 1 में क्या पढ़ना है और पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, यानी कि हमारे 8 यूनिट आएंगे। कितने यूनिट आएंगे बच्चों? हम देखेंगे इसमें हमारे 8 यूनिट आएंगे। 8 यूनिट आएंगे, 8 यूनिट। 8 यूनिट में हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। 4 यूनिट आएगा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। और हमारा जो 4 यूनिट है वो आएगा इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो हमको क्या पता चला कि हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें 4 यूनिट को पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसी तरीके से हम देख लेंगे कि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। हमने क्या बताया कि पार्ट 1 में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है और पार्ट 2 में हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा 5, 6, 7 एंड 8 यानी कि ये चारों हो गए। 4 हमारे डिफरेंशियल में है, 4 हमारे इंटीग्रल कैलकुलस में है। तो बच्चे अब हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि हमारा डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक चारों यूनिट के अंदर हमें कवर करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में किस तरीके से चीज़ों को रखी जाती हैं। ये आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें व्यवस्थित होती है, कुछ अव्यवस्थित होती है। वो मैथमेटिक रूप से इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस को देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम इसके थ्योरम्स को देखेंगे कि इसके थ्योरम ऑफ लिमिट क्या होते हैं। फिर इसका जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है उसको देखेंगे, बाउंडेड क्या होता है ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, कॉची, और इसी में आता है आपका कॉची सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस प्लस सीक्वेंस, सीक्वेंस ही सीक्वेंस चलेगा, है ना। और इसी में एक सीक्वेंस के बाद जब हम देखेंगे कि तो इसमें हमारा लिमिट सुपेरियर आता है ना, क्या आता है, लिमिट सुपेरियर आता है। और फिर इसमें हम देखेंगे कि सीक्वेंस जब हमारा खत्म होगा। ये सारी चीज़ें आपको इंटर में पढ़ाई गई होंगी, बहुत अच्छे वे में आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ आपसे। तो सीक्वेंस के बाद हम जब देखेंगे तो हमें सब सीक्वेंस पढ़ना होता है। इसी प्रकार से हम जब सीरीज पढ़ते हैं तो सीरीज के अंदर हम देखते हैं कि हमारा एक निगेटिव होता है टर्म्स और एक नॉन निगेटिव टर्म्स होते हैं। तो हम निगेटिव टर्म्स को भी पढ़ेंगे, नॉन निगेटिव टर्म्स को भी पढ़ेंगे। इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ते हैं जो हमारे कॉची इंटीग्रल टेस्ट रेशियो के अंदर आता है। और बच्चे अगर हम इसी में बात करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रूट टेस्ट आता है, जो हमने बताया कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट, उसके बाद रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के यूनिट फर्स्ट के अंदर आती हैं। किस में आएंगे बच्चों, हमने जो बोला वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिफरेंशियल ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड द मोनोटोनिक सीक्वेंस। फिर यहाँ पे आपको कॉची सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट
इन्फेरियर, है ना, इन्फेरियर ऑफ सीक्वेंस। फिर सबकी सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस ऑफ द नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव के बारे में हमने बताया, ये आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर है। फिर अगर हम देखेंगे कि यूनिट सेकंड में, तो यूनिट सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी, व्हाट इज द लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी, है ना। तो पहले हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी को देखेंगे, फिर उसके फंक्शंस को देखेंगे, उसके सिंगल वेरिएबल को देखेंगे, फिर उसी में हमारा आता है कि उसका कॉची का डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिटी क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस डेफिनेशन क्या होते हैं, कॉची ऑफ हेरिन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होते हैं, बोरेल्स थ्योरम क्या होते हैं, बाउंडेड रिस्क के थ्योरम्स क्या होते हैं। ये सारे थ्योरम्स यानी कि यूनिट सेकेंड में पहले हम देखेंगे कि हमें सीक्वेंस सब सीक्वेंस यानी कि लिमिट सीक्वेंस, ये सारे सीक्वेंस पढ़ने हैं पहले यूनिट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार रहेगा, जो हम एक ही क्लास के अंदर लगभग ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। यूनिट सेकेंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी और उसके डिफरेंट एबिलिटी को देखना है, उसके सिंगल वेरिएबल को देखना है कि व्हाट इज अ सिंगल वेरिएबल को देखेंगे। और हम अगर देखेंगे इसमें बोरेल्स थ्योरम आएंगे। बोरेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एक ही क्लास में इसको भी फिनिश करेंगे। और अगर हम देखते हैं कि इसी में हमारा एक आता है चेन रूल, व्हाट इज चेन रूल, चेन रूल को भी हम इसी में पढ़ लेंगे। तो हमारा यूनिट सेकंड भी ऐसे इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस में यूनिट थर्ड को। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे कि हमारा इसमें भी थ्योरम पढ़ने हैं, थ्योरम भी आएगा और इसमें कुछ वैल्यू भी होते हैं, जो वैल्यू हमें क्या होते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालने होते हैं, जैसे रोल्स थ्योरम होते हैं, लैग्रेंज एंड कॉची मीन्स होता है, उसके वैल्यू थ्योरम्स निकालने होते हैं, एक्सपेंशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, यूलियर्स होता है, और इसे हमारा होमोजीनियस आ जाता है। जब हम यूनिट 3 की बात करेंगे बच्चे, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा 3 बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेबर्स आ जाते हैं, डेबर्स वैल्यू आता है, और दूसरा हमारा आता है चेन रूल, तीसरे इसी में आता है हमारा बोरल थ्योरम। तो इसके हम बोरल थ्योरम को देखेंगे और फिर इसी में हम चैन रूल को देख लेंगे। चैन रूल के बाद हम देखेंगे, उसके बाद में हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, इसके कुछ करने रहते हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम बच्चे देखेंगे यूनिट 4 को। यूनिट 4 में हम देखेंगे कि हमें यूनिट 4 में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो यूनिट 4 में हम देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है ना, और उसमें हम कुछ उसके पार्टीशियंस को देखेंगे, पार्टीशियंस कर्व क्या होते हैं, ट्रैशिंग कर्व्स क्या होते हैं, है ना, और पोलर फॉर्म्स उसके क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर देखेंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा डिफरेंशियल कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट यूनिट में कि उसके डिफिनीशन सीक्वेंस, है ना, लिमिट सीक्वेंस हो जाएंगे, और फिर इन्फेरियर सीक्वेंस हो जाता है, सब सीक्वेंस हो जाता है, और इसी में हमारा जो सीरीज आता है यानी कि निगेटिव एंड नॉन निगेटिव सीरीज हो जाएगा, इसको हम देख लेंगे। फिर सेकंड में हम थ्योरम्स को देखेंगे। थर्ड में हमारे 2-3 थ्योरम्स जैसे लैग्रेंज थ्योरम हो गया, है ना, मीन वैल्यू इसके निकालने, ये सारी चीज़ें हम एक एक क्लास में करके देख लेंगे। 4 में आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे टेंजेंट ऑफ नॉर्मल। अब हम देखेंगे हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम देखेंगे बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा यूनिट 5 ये 6-7 ईयर। हमने आपको बताया किया कि मैथ में हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर हमें 8 यूनिट पढ़ने हैं। 8 यूनिट में हमें 4 यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पढ़ना है, 4 यूनिट हमें पढ़ने हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या देखेंगे, डिफाइन इंटीग्रल ऑफ लिमिट ऑफ द सम रिमेनिंग इंटीग्रल्स। उसके बाद में इसी में मीन वैल्यू को देख लेते हैं, जो मीन वैल्यू का थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस होता है उसको भी देख लेते हैं हम। डिफरेंशिएशन अंडर ऑफ द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको भी देख लेते हैं। और जब हम यूनिट 6 की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ हमारे 2 या 3 बहुत ही ज़्यादा इसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके हम जैसे अल्फा बीटा गामा फंक्शंस हो गए, है ना, आपने देखा भी होगा अल्फा बीटा गामा इसमें कहीं दिया है, यस दिया है। यहाँ पे देखेंगे हम कि बीटा एंड गामा फंक्शन, इसको हम देख लेंगे, यही मोस्ट भी होता है इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम यूनिट 7 की बात करते हैं तो इसमें हम देख लेंगे बच्चों कि हमारा जो सरफेस होता है यहाँ, है ना, सरफेस कैसा है, नॉर्मल है, सॉलिड है ना, इसको देखेंगे और उसके थ्योरम्स को भी देख लेंगे। कुछ इसमें मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं, उसको भी देख लेंगे कि सिंगल इंटीग्रल क्या होता है, डबल इंटीग्रल क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है, यानी सिंगल, डबल और मल्टीपल इंटीग्रल को भी हम इसमें देखेंगे। यूनिट 8 की बात अगर हम करें बच्चों तो देखेंगे हम इसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन, है ना। वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर क्या आते हैं हमारे नॉर्मल डाइवर्जेंस आते हैं, नॉर्मल डाइवर्जेंस आते हैं, नॉर्मल ऑन सर्वेंस यानी कि सर्विस उसके डेरिवेटिव आते हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन आता है, थ्योरम ऑफ द गैसेस यानी कि
उसका जो ग्रीन स्टॉक्स होता है, ग्रीन स्टॉक्स रिलेटेड ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। तो बच्चे आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही प्रॉपर वे में आप समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और अगर हम इसमें देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा सेमेस्टर का ही है, फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का ही इसमें आ जाता है ये प्रैक्टिकल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, हमें जो पढ़ना था यानी कि डिफरेंशियल और कैलकुलस, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आई होंगी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं, और इसके बाद में आप ले सकते हैं इसका इंटीग्रल कैलकुलस का। और यहाँ पे क्लास ये समाप्त हो जाती है और हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे बीएससी मैथ के फर्स्ट पेपर को, बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे में समझेंगे। तो बच्चे बने रहिए एसकेवीपी के साथ, जुड़े रहिए एसकेवीपी के साथ। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताइए कि एसकेवीपी बहुत ही शानदार कॉलेज है जहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं। तब तक बने रहिए एसकेवीपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।